تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو रहमत तसरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इरफान ख़ान साहब ने सवाल किया है कि आए दिन रेप केस इनकी कसरत बढ़ती जा रही है। अल-याज़ुबिल्लाह इस्लामी सल्तनत पाकिस्तान में रहते हुए आए दिन किसी छोटे बच्चे या बच्ची के साथ रेप होता है और फिर मीडिया भी इसको खूब उछालता है और फिर जो इसका भयानक किरदार होता है वो कैफ़र किरदार तक उसे नहीं पहुंचाया जाता। इस बारे में शरीयत के अहकाम क्या हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसान का ज़मीर मर चुका है और नफ्स लव्वामा कि जो बतकाद बशरी गुनाह सरजद होने के बाद इंसान को मलामत करता है और इंसान तौबा पर आमादा होता है, वो भी मर चुका है। और माज़ल्ला नफ्स अम्मारा की शरारतें उरूज पर हैं कि जो हर वक़्त बदी पर उभारता है। इसमें मीडिया ही का तो किरदार है कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने फहाशी और औरानी को इतनी इशाअत की, इसकी इतनी तरवीज की कि वो लोग कि जो हमा वक्त इसमें मुस्तग़रक़ रहते हैं, उनके जज्बात में इश्तियाल होता है, उनके जज्बात इसके ज़रिए बरांगेख्ता होते हैं। तो अब उनको कुछ नज़र नहीं आता तो वो अंधे होकर इधर उधर मुँह मारते हैं। कोई भी जो है वो नन्हा फूल या वो नई खिलती कली जो है वो उनके जुल्म का निशाना बनते रहते हैं। एक नहीं मुतअद्दद यानी सैकड़ों हज़ारों ऐसे केसेस हो चुके हैं और जो हाल चल रहा है एंड अभी ये ख़तरात है। माजी करीब में कसूर की ज़ैनब नामी बच्ची के केस पर जिस तरह एक्शन लिया गया और उसके मुजरिम को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया गया, अल्लाह करे वो भी दुरुस्त और वाकई हो जो मीडिया के ज़रिए शो किया गया। जब भी कोई ऐसा जुर्म हो तो पहली बात तो है कि शरीयत में जुर्म के सबूत का तरीका वो ये है कि या तो दो ऐनी गवाह अपनी आँखों देखी शहादत दें। हर जुर्म में यही कहता है अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। मुद्दई जो होता है, जो दावा करता है कि फ़लाँ ने ये किया, उसके ज़िम्मे उसके सबूत के लिए ये होता है कि वो दो ऐनी गवाह, दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें पेश करे। सिवा ज़िना के केस के, ज़िना उर्फ़ में तो हर रेप को मर्द के साथ बदी को, छोटी बच्चियों के साथ इस तरह मामलात को, बच्चों के साथ, वो जानवरों के साथ लोग ज़िना कह देते हैं, लेकिन शरीयत में अलग इस्तिलाहें हैं। मर्द के साथ जो मामलों से लवातत कहते हैं, जानवरों के साथ मामले को बदफेली से ताबीर करते हैं। बालिग मर्द का बालिगा औरत से जो बाकायदा फेले बद है उसको ज़िना कहते हैं। उस जो ख़ास ज़िना है उसके लिए चार मर्द और वो भी चारों गवाह ऐनी, ये शर्त है। वाकई दुनिया के हर जुर्म में वो दो ऐनी शाहिद मर्द या एक मर्द और दो औरतें काफ़ी हैं। तो अब ये छोटे बच्चे और बच्ची के साथ भी फेले बद अगर दो ऐनी गवाहों से साबित हो जाता है या इकरारे मुल्ज़म से, ये लफ्ज़ मुल्ज़म होता है जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया, इल्ज़ाम लगाने वाला मुल्ज़िम है, तो वो मुल्ज़म के इकरार के बाद जब वो मुजरिम होना उसका साबित हो गया तो अब उस पर शरीयत की हद क्या है। तो याद रखें वो जो ज़िना शरी है जिसकी मैंने वो अभी बात की, उस पर तो ये है कि शादीशुदा होने की सूरत में संसारी और गैर शादीशुदा होने की सूरत में वो 100 कोड़े हैं। ये जो लवातत है या बदफेली की मुख्तलिफ़ सूरतें, इसमें ताज़ीर है। ताज़ीर कहते हैं यानी हाकिम की सवाबदीद पर इसकी सज़ा है। वो चंद कोड़ों से लेकर उसे मार डालने तक भी है। हज़रत साहबा किराम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मौला अली मुर्तज़ा से उन पर दीवार ढा के उनको मार देना भी साबित है और सख्त से सख्त, संगीन से संगीन सज़ा भी उसके लिए हालात के पेश नज़र वो तजवीज़ की जा सकती है। लेकिन शर्त वही है कि उसके इकरारी जुर्म जो है वो इकरार से उसका साबित हो या फिर ये है कि मुद्दई उस पर शहादत पेश करे और फिर इसका हुकूमती सतह पे बाकायदा तदारुक होना चाहिए। और ऐसे लोग जो माज़अल्लाह
फाशी और औरानी फैला के जज्बात बरांगेख्ता करने के जितने ज़राए अमल में लाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हों या प्रिंट मीडिया के ज़रिए हों, उनका सद्देबाब होना चाहिए, सद्देबाबे ज़राए हो बुराइयों का, और उसके बाद अमली इक़दाम हो सज़ाओं पर भी। और उसके साथ साथ जिस तरह ये मशहूर है कि ये रेप केस इसलिए किए जाते हैं कि इनकी वीडियो बना के मुख्तलिफ़ लोगों को भेजी जाती हैं जो इस्लाम दुश्मन हैं और काफरों के जो अदियान हैं बातला, वो फिर अपनी फ़िल्मों में ड्रामों में वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में और मुसलमानों के यहाँ ये होता है और ये ऐसा दीन है और इस पर इनके यहाँ कोई पूछगछ नहीं, कोई इस पर सज़ा नहीं। तो यूँ इस्लाम की भी वो बदनामी का सबब बनते हैं। उनके ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान को करारदाद मंजूर करनी चाहिए उनके ख़िलाफ़। और ये इस्लामी हुदूद और ताज़ीरात, इनकी तो बड़ी हिकमतें हैं। जैसे मुस्तशरिकीन कहते हैं चोर के हाथ काटने की सज़ा पर उनका ये मशहूर एतराज़ है कि ये लूला लुंजा और लंगड़ा और लुंजा करना चाहता है, ये इस्लाम, ये ज़ालिम दीन है, सफ़ाक है। ऐसा नहीं है। आप एक चोर को ये शरई सज़ा दे कर दे, वो एक जो टुंडा है ना, वो सारे ज़माने और सारे माशरे के लिए वो एक लुंजा, वो एक टुंडा, वो उनके इबरत के लिए वो एक नमूना काफ़ी होगा। तो जिस तरह वो ज़ैनब बच्ची के केस में इक़दाम किया गया, इसी तरह हर नन्हे फूल और हर नन्ही कली के जब भी माज़अल्लाह कोई केस हो उसमें सख्त इक़दाम हो, चंद दफ़ा ऐसा हो तो बिल्कुल इन भेड़ियों का ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारे इस्लामी रियासत, जिसका कलमा इस्लाम की बुनियाद पर जिसका वजूद अमल में आया, इसमें इस्लाम के अहकाम और निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें हमें अपनी आँखों से देखनी नसीब फरमाए।